Gandhinagar. I thank Shri Sudhir GM Nabard for their esteemed presence. Thoughts of both the officials of RBI Jammu. Thanks to the other team members for ensuring कि आप अवेयर हों, एजुकेटेड हों और इस तरह के फ्रॉड से बचें, क्योंकि ये तो हमेशा से होता आया है कि जैसे जैसे जो ऐसे तत्व होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं, अच्छी काम करते हैं, उसके हमेशा उसके पैरेलल एक दूसरी पैरेलल एक सोसाइटी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, उसमें से लूपहोल निकाल के उसको मिसयूज़ करते हैं। वैसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम कैसे अवेयर हों। तो आपने देखा होगा कि पिछले खासकर 1 साल से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं। इसीलिए टेलीफोन पर भी आप फ़ोन करें तो पहले उसके बारे में मैसेज आता है। गवर्नमेंट के लेवल पर भी काफ़ी इसमें पहल हो रही है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अवेयर हों इस बात का, कि जान लें कि ऐसे जो भी आपको फ़ोन आते हैं उसमें ज़्यादातर जो है फ्रॉड ही होते हैं। जो सही फ़ोन आते हैं वो तो सही तरीके से ही आता है, उसमें सही एड्रेस लिखा होगा, सही फ़ोन नंबर लिखा होगा। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इन मामलों में पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके अपने जिस बैंक में आपके अकाउंट है उनके मैनेजर के साथ आप पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए, और जब भी जो जिस जहाँ से आपने लोन लिया उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए। हो सकता है वो फ्रॉड भेजने वाला कोई और हो। तो इसलिए जो आरबीआई ने ये जो 1 हफ्ते का फाइनेंशियल लिटरेसी पर ये आज मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के सेशन में इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। और इस बार का जो थीम है विमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए किसी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में अगर महिलाएं इसके बारे में अवेयर हों, जानकार हों, तो सब बाकी काम आसान हो जाते हैं। सर, प्राइवेट बैंक्स की पर्टिकुलर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है उनमें लचीलापन है। तो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है बाद में भी ले लेते हैं, अकाउंट्स पहले खोल देते हैं, तो फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो प्राइवेट बैंक पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस वगैरह बनाई हुई है, और इसका डिटेल आरबीआई वाले बता पाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लचीलापन भले ही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है ना, जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी कुछ डिज़ायरेबल डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास ये नहीं तो वो दे दीजिए, वो नहीं तो वो दे दीजिए। बट इन सब के बावजूद जब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फाइनली जो उनकी एक जो कमिटी होती है जो इसको एग्जामिन करती है, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि वो बिल्कुल सही आदमी को मिले। लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है, हाउ मच इज गोइंग टू बूस्ट अप द फाइनेंशियल मार्केट? सी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक का मनाने का ये रिजर्व बैंक का 10वां साल है। एंड इंसिडेंटली ये हमें 10th ईयर है जो कंसाइडिंग विद द आरबीआई 90th ईयर ऑफ इस इस्टेब्लिशमेंट। एंड इस बार का जो फोकस है हमारा विमेन के अराउंड है। थीम इज़ विमेन एंड विमेन प्रॉस्पेरिटी। उसका कारण ये है कि आपने जैसे कि हमारे कुछ स्पीकर्स ने बोला कि जितने जनधन अकाउंट खोलेंगे हैं ना, उसमें से लगभग 59% बैलेंसेस विमेन के हैं। तो ये दिखाता है कि विमेन के प्रॉस्पेरिटी इज़ इंक्रीजिंग। तो उसके साथ साथ है जो कि उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम पैसे को सही इस्तेमाल, सही तरीके से कैसे बचाएं, कैसे इस्तेमाल करें और कैसे खतरों से बचा जाए। तो ये साल का हमारा पूरा थीम इज सेंटर्ड अराउंड विमेन ओनली। एंड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वी आर वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारे CFLs हैं। उन सब के साथ हम इस मैसेज को और आगे एकदम लास्ट माइल तक ले जाना चाह रहे हैं। एंड ये तो हमारा शुरुआत है, बाकी आगे काम हमारा और भी बहुत होने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग पे किस तरह से काम जो है किया जा रहा है? ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैम, ये तो हर एक घर का एक बजट होता है, हर एक घर का एक इनकम होता है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, और साथ साथ हमें फाइनेंशियल सेविंग की आदत पड़नी चाहिए। तो सो दैट एवरी वीमेन कैन मेक ए फाइनेंशियल डिसीजन, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। वो डिसीजन तो खैर हर एक अपना अपना है, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन साउंड फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को सही ख्याल रखते हुए, थोड़ा बचत करते हुए आगे बढ़ें। सर, एक बहुत आजकल इम्पोर्टेंट इशू है साइबर। देखिए, साइबर क्राइम एक आपने सुना होगा कि फ्रॉडस्टर्स आर स्टेप अहेड ऑफ व्हाट एवर वी प्लान, दे आर वन स्टेप अहेड। इसलिए ज़रूरी है इसको साइबर क्राइम रोकने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राहक जागरूक रहे। क्या है, अधिकतर केसों में देखा गया है कि ग्राहक है जो कि किसी न किसी लोभ में आ जाता है, फिर किसी न किसी लिंक पे क्लिक कर देता है। क्लिक करते हैं उनके पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाते हैं, और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कस्टमर इज़ अवेयर ऑफ द रिस्क।
एंड वही हमारा टारगेट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, कि ग्राहक अवेयर बने, खास करके विमेन जिनकी है जो कि भागीदारी बढ़ रही है, वो और अवेयर होने की ज़रूरत है। इस लिटरेसी वीक में क्या कुछ और खास जो है आपके द्वारा किया जा रहा है पूरे वीक में, क्या क्या मेन पॉइंट्स हाईलाइट्स रखे सी हमारे पहला चीज़ है कि हमारे सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी CFS हमारे 108 हमारे JNK यूटी में हैं, उन सबके थ्रू है जो कि हमारे वहाँ पे कैंप लगाने वाले हैं, उसमें फोकस विमेन ग्रुप्स ही रहेंगे, जो उनको बुला के जो है जो कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि सही वित्तीय डिसीजन कैसे लिया जाए। उसके अलावा हम लोग वी आर आल्सो होल्डिंग प्रोग्राम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, कॉलेजेस एंड इन एसोसिएशन विद आवर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, हमारे जो LDMs होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, इन एसोसिएशन विद देयर एसोसिएशन वी आर गोइंग टू होल्ड ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर. It's not the end, it's in fact just the beginning of the year, and so we are highlighting the theme here and remaining a lot of work to be done, and we are going to do it in the course of the year. In fact, this financial literacy week was inaugurated by our RBI governor in Mumbai around 10:30, and he also conveyed the same thing that we need to do a lot more. आज ये शुरुआत है, हमें इंश्योर करना है कि आगे हम इस चीज़ के बारे में पूरी साल हमारा है जो